हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो कि नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे। इनकी जो ये ऑटोबायोग्राफी है वह 1994 में 1994 में पहली बार लिटिल ब्राउन एंड कंपनी के द्वारा क्या हुआ था, पब्लिश किया गया था। नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट रहे, और कब ये बने ब्लैक प्रेसिडेंट, लगभग 3 सेंचुरीज़ वाइट रूल था वहाँ पे, लगभग मोर देन 3 सेंचुरीज़ क्या था वहाँ पे, वाइट रूल था। और उसके बाद से क्या हुए, वहाँ के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिए। लेकिन ऐसे इन्होंने शपथ नहीं ले लिया। देखिए, प्रेसिडेंट बनने से पहले उन्होंने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो नेल्सन मंडेला है, इनका कंप्लीट नाम क्या है। इनका जो कंप्लीट नेम है नेल्सन रोलिलाहला मंडेला, इनका क्या है, कंप्लीट नेम है। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 18 जुलाई 1918 को। कहाँ पे हुआ था, मवेजो, केप, साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और इनकी डेथ हुई थी 5 दिसंबर 2013, 5 दिसंबर 2013 को यूटाउन स्टेट जोहान्सबर्ग, जो कि ये भी क्या है, साउथ अफ्रीका में है, वहीं पे क्या हुआ था, इनकी डेथ हुई थी। अभी इसके पहले हम बता रहे थे कि ये जो प्रेसिडेंट बने, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, तो ऐसे नहीं बन गए। ये प्रेसिडेंट बनने से पहले क्या हुए, बहुत ज़्यादा संघर्ष किए, जेल भी इनको जाना पड़ा। और किस चीज़ को लेके संघर्ष किए थे, वहाँ पे जो साउथ अफ्रीका में क्या था, डिस्क्रिमिनेशन था। और सबसे ज़्यादा किसका था डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद का था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, एपर्थाइड क्या था, सिस्टम था वहाँ पे। काले गोरे में बहुत ज़्यादा क्या था, रंग भेद था। ब्लैक लोगों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं था, कोई सम्मान नहीं था साउथ अफ्रीका में। तो पहले तो ये बचपन में थे तो इनको जैसे लगता था कि नहीं, सब कुछ फ्री है, ऐसा कुछ नहीं है, एज यूजुअल सोच रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े हुए, इनको लगा कि इनका जो भी था थिंकिंग था वो क्या था, इट वाज ऑल इल्यूजन था, वो सब भ्रम था। और फिर इन्होंने क्या किया, एक वहाँ के लोगों के लिए एक संघर्ष छेड़ा कि नहीं, ये रंग भेद वाली सिस्टम नहीं होगा, एक इक्वलिटी की भावना होनी चाहिए, सबके अंदर एक समानता होनी चाहिए। और इस वजह से क्या हुआ, इनको जेल भी जाना पड़ा, काफ़ी समय तक क्या रहे, ये जेल में रहे। लेकिन इन्होंने जेल से क्या हुए, रिहा हुए। वहाँ पे इलेक्शन हुआ और इनकी जो पार्टी थी, जो इन्होंने ज्वाइन किया था, इनकी पार्टी का नाम क्या था, ANC था। इनकी पार्टी का नाम था ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने ज्वाइन किया। और 400 में से क्या हुआ, 252 सीट लेकर क्या हुए, इन्होंने सरकार को बनाया, अपनी गवर्नमेंट को बनाया। और इतना ही नहीं, जब इनकी गवर्नमेंट बनी तो लगभग 140 कंट्रीज़ के क्या हुए थे, लोग आए हुए थे उस ग्रैंड सेरेमनी को क्या करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। और गवाह बन रहे थे कि एक नई सुबह होने जा रही है साउथ अफ्रीका में, एक नई उमंग के साथ, एक नए जीवन को लेके क्या हो रहे हैं, हमारे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट आ रहे हैं, जो कौन, नेल्सन मंडेला। तो इस तरह से ये अपने संबोधन में कहते भी हैं कि आज से बिल्कुल सब कुछ अलग होगा, यहाँ इक्वलिटी होगी, लोग ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे कि हाँ उनके साथ क्या हो रहा है, किसी भी तरह की इनइक्वलिटी की जा रही है, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, सब लोग क्या रहेंगे, मिल के रहेंगे। इन्होंने क्या अपने उद्बोधन में कहते भी हैं। और उस टाइम ही क्या हुआ था, 2 डिप्यूट प्रेसिडेंट बनाए गए थे वहाँ पे। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम लोग जब डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। आज MCQs को केवल पढ़ लेते हैं। MCQ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके MCQs हैं उसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, कुछ उसके पॉइंट्स को समझेंगे। तो आइए हम अब वक्त नहीं ज़ाया करते हैं और जो MCQs हैं उसको पढ़ते हैं। पहला है
लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ रिटन बाई, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर अभी मैंने जब बता दिया कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा ये लिखा गया है, तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। नेल्सन रोलिहला मंडेला क्या है इनका पूरा नाम है, यहाँ कंप्लीट नेम भी हमने दे दिया है, कभी कभी कंप्लीट नेम पूछ लेता है, तो इसलिए यहाँ पे कंप्लीट नेम हमने लिख दिया है। नेल्सन रोलिहला मंडेला इनका क्या है, कंप्लीट नेम है। इन्हीं के द्वारा लिखा गया इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, जिसको 1994 में लिटिल ब्राउन एंड कंपनी के द्वारा क्या किया गया था, प्रकाशित कराया गया था, इसको पब्लिश कराया गया था। सेकेंड क्वेश्चन है, सिंपल सा है ये भी क्वेश्चन है, इस पर भी डिस्कस हम कर चुके हैं। नेल्सन मंडेला वाज बॉर्न, ये कब इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट है। अभी बताएं आपको 18 जुलाई 1918 को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नेल्सन मंडेला डाइड, अब इनकी डेथ कब हुई थी, देखिए पहला 2 दिसंबर 2018 है, 3 दिसंबर है, 4 दिसंबर है और 5 दिसंबर, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 5 दिसंबर 2013, 5 दिसंबर 2013 को क्या हुआ था, इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वाज पब्लिश्ड बाय लिटिल ब्राउन एंड कंपनी इन द ईयर, जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ये पब्लिश कराया गया था लिटिल ब्राउन एंड कंपनी के द्वारा, इन द ईयर किस सन में पब्लिश कराया गया था। अभी इसके पहले देखिए हम लोग पढ़े हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है, 1994 1994 में। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा पब्लिश कराया गया था, तो किसके द्वारा पब्लिश कराया गया था जब ये पूछेगा तो ये आप नाम बताएंगे लिटिल ब्राउन एंड कंपनी। अब किस सन में पूछा गया था तो आप 1994 को बताएंगे। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा है, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, इनॉग्रेशन डे कब था, किस दिन था, तो देखिए किस दिन था, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 जो है 5 का भी ये ऑप्शन करेक्ट है। 10 मई आटम की बात आती है, वहाँ पे आटम एक लाइन आता है, तो 10 मई क्या था, ये इनॉग्रेशन डिसाइड किया गया था, उसी दिन क्या हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट, देखिए जो 10 मई था, 10 मई का जो दिन था वो कौन सा दिन था, कह रहे इट वाज अ सेलिब्रेशन, यानी उस दिन क्या था, सेलिब्रेशन था साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट, साउथ अफ्रीका में पहली बार ऐसा हुआ था, साउथ अफ्रीका में पहली बार ऐसा हुआ था, क्या हुआ था, ऑप्शन ऑटोक्रेटिक रेशियल, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, डेमोक्रेटिक रेशियल, मोनार्क नॉन रेशियल। देखिए तो सिंपल सा है, बी ऑप्शन करेक्ट है, डेमोक्रेटिक हुआ था क्योंकि चुनाव हुआ था, और नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी वहाँ पे, ऐसा नहीं कि ऐसी गवर्नमेंट बनी थी जो कि रेशियल परंपरा को लेके चले, ऐसा नहीं हुआ था, क्या हुआ था, डेमोक्रेटिक था वहाँ पे और नॉन रेशियल था, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी डिप्यूट प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड, कितने डिप्यूट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, अभी जब स्टोरी को हम समझा रहे थे शॉर्ट में तो उसमें बताए हैं 2 हुए थे, 2 क्या हुए थे, डिप्यूट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, और उसमें से देखिए क्या है, पहले मतलब क्या हुए यहाँ पे जो है थाओ मवेकी क्या हुए, पहले रहे, फर्स्ट डिप्यूट प्रेसिडेंट रहे, और सेकंड जो डिप्यूट प्रेसिडेंट रहे डी क्लार्क रहे, डी क्लार्क क्या रहे, सेकंड आपके डिप्यूट प्रेसिडेंट रहे। इस तरह से 2 मतलब क्या हुए, डिप्यूट प्रेसिडेंट वहाँ पे इलेक्ट हुए। तो सबसे पहले देखिए किसने वहाँ पे लिया था शपथ, कौन लिए थे, सबसे पहले जो सेकंड प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या किया था, पहले शपथ लिया था, और फिर उसके बाद से जो फर्स्ट डिप्यूट प्रेसिडेंट थे वे लिए थे। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, देखिए एमसीक्यू कहीं से भी बन सकता है, तो जो एमसीक्यू बताया जाता है, कोई भी टीचर जो होते हैं जब समझाते हैं किसी भी चैप्टर के एमसीक्यूज़ को, तो उसमें देखिए इन सारी चीज़ों को बताते हैं, ऐसा नहीं कि केवल जो क्वेश्चंस हैं उसी पे डिस्कस किया जाता है, चैप्टर से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें होती हैं जो समझाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि पहले किसने क्या किया, शपथ लिया एज ए डिप्यूट प्रेसिडेंट के रूप में, और उसके बाद से कौन शपथ लिए एज ए डिप्यूट प्रेसिडेंट के रूप में। तो देखिए सबसे पहले कौन लिए, आपके डी क्लार्क लिए, जो कि सेकंड क्या थे, डिप्यूट प्रेसिडेंट थे, और उसके बाद से जो थावो मतलब क्या मवेकी रहे, उन्होंने क्या किया था, शपथ लिया था एज ए फर्स्ट डिप्यूट
प्रेसिडेंट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट रियलाइजेशन डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम। देखिए क्या रियलाइजेशन था जब वो बचपन में थे ना, तो उनके लिए फ्रीडम को लेके क्या था, किस तरह की भावना थी। तो अभी देखिए इस पर डिस्कस हुआ है। पहला देखिए ऑप्शन, इट वाज जस्ट एन इल्यूजन, ही वाज बॉर्न फ्री, फ्रीडम वाज मींट फॉर किड्स, ही हैड नो रियलाइजेशन। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है, बचपन में क्या था, ये सोच रहे थे कि सब कुछ मतलब क्या है, स्वतंत्र है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे जैसे बड़े हुए इनको रियलाइज़ हुआ नहीं, यहाँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो जो बचपन की सोच थी ना इनका, वो बिल्कुल एक इल्यूजन की तरह से था, एक भ्रम था उनका। और वो बाद में क्या हुआ, उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वास्तव में फ्रीडम कहीं नहीं है, ये सब क्या है, इल्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। तो 9 में देखिए इसका ऑप्शन तो नीचे आया है, ऑप्शन है एंड ऑफ एपरथाइड, अब दूसरा है ह्यूमनिटी, सी है पीस और ट्रेड, और देखिए निगोटिएशंस। तो सेंस ये है, मतलब क्वेश्चन है कि क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका, किस प्रकार का जो परिवर्तन हुआ कि इंटरनेशनल लीडर्स क्या हुए, साउथ अफ्रीका में आए, क्या करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, ऑप्शन ए है ना, ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। एंड ऑफ एपरथाइड जो था, जो क्या था, नस्ल भेद था, जो रंग भेद वाली परंपरा थी, उसका एंड हुआ था। तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। इसी वजह से क्या हुआ था, वहाँ पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में नेल्सन मंडेला ने क्या किया, ऑथ लिया। वहाँ पे इनका जो ऑथ सेरेमनी था वो लिया गया वहाँ पर, और उसी को अटेंड करने के लिए बहुत सारे क्या थे, डिग्नेटरीज आए हुए थे अनेक देशों से, लगभग मोर देन 140 कंट्रीज से क्या हुए थे, लोग आए हुए थे उसको क्या करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर। देखिए अब ये कह रहे हैं ना, जो नेल्सन मंडेला है वो बोलते हैं कि वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, मतलब कि जितने इंटरनेशनल गेस्ट हैं ना आए हुए, वो इनको थैंक, मतलब हम कहते हैं कि हम धन्यवाद देते हैं कि वहाँ पे क्या हुए, वे आए और हमारे लोगों के साथ मतलब यहाँ पे बैठे, और एक कॉमन जो विक्ट्री हमारा हुआ, किस रूप में विक्ट्री हुआ, क्या क्या हुआ था वहाँ पे विक्ट्री, किसकी विक्ट्री थी, जस्टिस, पीस, ह्यूमन डिग्निटी, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन डी है, सब हुआ था वहाँ पे, एक न्याय हुआ था लोगों के साथ, जस्टिस हुआ था, पीस मतलब था वहाँ पे शांति हुई थी। यहाँ पीस की स्पेलिंग इसमें ई छूट गया है, PEACE रहेगा। देखिए तो ये क्या है, ये पीस की स्पेलिंग रहेगी PEACE, ई छूट गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जस्टिस था, पीस था, ह्यूमन डिग्निटी, ये ऑल ऑफ द अबव, तीनों के तीनों क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। वहाँ पे जो साउथ अफ्रीका में किसकी विक्ट्री हुई थी, एक जस्टिस की विक्ट्री हुई थी, पीस की विक्ट्री हुई थी और ह्यूमन डिग्निटी की विक्ट्री हुई थी, क्योंकि अब क्या होता, लोगों को अब सम्मान मिलने वाला था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, What was it that the nation needed to be liberated from? देखिए क्या था वहाँ पे, करें कि what was it, मतलब वहाँ पे क्या था, नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम, नेशन को आवश्यकता थी लिबरेट होने के लिए किस किस चीज़ से। देखिए वहाँ पे स्वतंत्रता की ज़रूरत थी, किस किस चीज़ की थी, देखिए पॉवर्टी, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डिप्रिवेशन का मतलब होता है वंचित, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द एबव। वहाँ पे देखिए क्या था, फ्रीडम चाहिए था, किससे फ्रीडम चाहिए था, लिबरेशन किससे चाहिए था, लिबर्टी किससे चाहिए थी, पॉवर्टी, क्योंकि वहाँ गरीबी थी, एक समानता था नहीं, कोई अमीर था कोई गरीब था। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, वो भी था, ये भी था, और डिप्रिवेशन था, वहाँ पे वंचित था, जो छोटे तबके लोग थे, वो बहुत जो छोटे लोग थे, जो ब्लैक कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते थे, वो बहुत सारी चीज़ों से वंचित थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं वहाँ पे थी, इन सब चीज़ों से क्या थी, ज़रूरत थी लिबर्टी की, स्वतंत्रता की।
तो इस तरह से ऑप्शन क्या है इसका डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमनिसिपेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमनिसिपेशन। करें यहाँ पे वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमनिसिपेशन, करें कि एमनिसिपेशन हमने क्या हुआ अचीव कर लिया, पॉलिटिकल एमनिसिपेशन हमने क्या अचीव कर लिया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमनिसिपेशन, तो एमनिसिपेशन का क्या मतलब है, क्या इसका मतलब सेंस है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना इसका होगा ये ऑप्शन करेक्ट है, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। एमनिसिपेशन का मतलब होता है कि जितने भी क्या थे रिस्ट्रिक्शन थे वहाँ पे, जितने रोक टोक था ना उससे फ्रीडम मिला इन लोगों को। किसको, ब्लैक कम्युनिटी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 द स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स वाज अ डिस्प्ले ऑफ। करें वहाँ पे जो स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स जो थे ना डिस्प्ले ऑफ, वो डिस्प्ले कर रहे थे, किस चीज़ का डिस्प्ले कर रहे थे। ऑप्शन ए है मिलिट्री प्रिसीजन, बी है मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बोथ ए एंड बी है, डी है नन ऑफ द अबव। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट कलर्स डज द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग पॉजेज। साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग था उसमें कौन से नए कलर को शामिल किया गया, किस किस कलर को मिला के साउथ अफ्रीकन फ्लैग को बनाया गया। देखिए ऑप्शन ए है ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड, बी है ब्लैक रेड येलो ब्लू एंड गोल्ड, सी है ऑरेंज ब्लैक येलो ब्लू एंड सिल्वर, डी है ब्लैक ब्लू वायलेट सैफ्रॉन एंड ग्रीन। तो देखिए इसमें क्या ऑप्शन जो ए है 14 में ऑप्शन ए करेक्ट है। ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू और गोल्ड इतने कलर को मिला के क्या किया गया था, न्यू वहाँ पे अफ्रीकन जो फ्लैग था वो फहराया गया। कब, जब नेल्सन मंडेला ने क्या किया एज अ प्रेसिडेंट के रूप में ऑथ लिया, शपथ लिया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 15 द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्मेट द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हारेस्ट मोस्ट इनह्यूमन societies the world has ever known. What structure is Mandela talking about? यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर वहाँ पे क्रिएट किया गया था वो था क्या था, इनह्यूमन था, सोसाइटीज़ था, उसी रूप में क्या होता था हमेशा से जाना गया। तो किस स्ट्रक्चर की यहाँ बात करते हैं। ऑप्शन ए है रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन, पॉवर्टी एंड सफरिंग, सी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पुअर और डी है ऑपरेशन ऑफ वुमेन। देखिए ऑप्शन इसमें क्या 15 में ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जो क्या था बहुत ही हारेस्ट था, इनह्यूमन था उस सोसाइटी में, वो क्या था रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन। जो ब्लैक स्किन वाले लोग थे, जो ब्लैक पीपल थे, उनको लेकर जो रेशियल डोमिनेशन था वाइट लोगों का, किसके प्रति, जो ब्लैक स्किन के लोग थे उनके प्रति जो वाइट लोगों का क्या था, जो एक थिंकिंग थी वो बहुत ही क्या था, बहुत ही ख़राब था। उसी की बात करते हैं नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 whom did मंडेला wanted to thank but could not। कह रहे हैं कि मंडेला जो है किसको चाहते थे धन्यवाद देना लेकिन दे नहीं सकते थे। हिज फैमिली, वाइट रूलर, अफ्रीकन पैट्रियट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट, मिलिट्री। ऑप्शन सी करेक्ट है। कह रहे यहाँ पे जो अफ्रीकन पैट्रियट्स थे हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट, और किस लिए हुए थे, जो रंग भेद था, जो एपर्थाइड सिस्टम था उसको लेकर उन्होंने संघर्ष किया था और वो जीवित नहीं थे, वो क्या हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। उनको ये धन्यवाद देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं सकते क्योंकि क्या है, वो जिंदा तो है ही नहीं है। तो ये ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। मंडेला के अकॉर्डिंग एक नेशन के लिए सबसे बड़ा वेल्थ क्या है। तो देखिए क्या है, ऑप्शन ए है मिनरल्स, बी है जेम्स, नीचे आते हैं सी है डायमंड्स और डी है पीपल। ये देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है। मंडेला कहते हैं कि एक जो नेशन है ना
तो ठीक है, इसमें नो डाउट है कि भाई पैसा ज़रूरी है या और भी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो दौलत होती है ना एक देश के लिए, उसके क्या होते हैं, उसके लोग होते हैं, उनको सही तरीके से रहना चाहिए। तो इस तरह से ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। करें कि करेज के बारे में वो क्या बात करते हैं। तो देखिए, इट इज़ अब्सेंस ऑफ फियर, इट इज़ ए ट्रम्फ ओवर फियर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। देखिए, तो ये क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट है, इट इज़ द ट्रम्फ ओवर फियर। ये जो है ना करेज की बात करते हैं, यानी कि आपके अंदर करेज, साहस कब आएगा, जब आप डर पे विजय प्राप्त कर लेंगे, आपके अंदर कोई डर नहीं रहेगा, तब क्या होगा, तब आपके अंदर क्या होगा, करेज आएगा। तो ये इसकी बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 जो है 19, व्हाट आर द मेन ऑब्लिगेशन इन लाइफ। देखिए, मेन ऑब्लिगेशन क्या है, क्या कर्तव्य है, मेन जो कर्तव्य हैं वो क्या है। देखिए, ऑप्शन ए है ऑब्लिगेशन टू पीपल, ऑब्लिगेशन टू फैमिली, ऑब्लिगेशन टू गॉड, और लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। करेक्ट ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड बी। चैप्टर में इन्होंने कहा भी है, अपने ऑटोबायोग्राफी में कहते भी हैं कि 2 ऑब्लिगेशन सबके लिए ज़रूरी है, और कौन कौन सा, लोगों के लिए, लोगों के मतलब देश के लिए, और एक अपने परिवार के लिए, दोनों ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, वाई वर 2 नेशनल एंथम संग। अब देखिए, जब ये राष्ट्रपति बने तो वहाँ पे 2 एंथम क्या हुए, वहाँ पे गीत गाए गए थे। तो क्यों गाए गए थे। पहला ऑप्शन है टू मार्क द यूनिटी, बी ऑप्शन है टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सी ऑप्शन है टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। देखिए, तो वहाँ पे क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, वहाँ पे क्या था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था, अपार्थाइड वाली सिस्टम बहुत ज़्यादा था, रंग भेद था वहाँ पे। तो यहाँ देखिए क्या है, जो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी है, टू मार्क द यूनिटी। तो वहाँ पे 2 क्या हुए थे, नेशनल एंथम गाए गए थे, और 2 नेशनल एंथम जो गाए गए थे, वो एक जो गाए गए थे वाइट पीपल के द्वारा क्या हुआ था, गाए गए थे, और उन्होंने क्या किया था, गाया था नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका। जो वाइट पीपल थे उन्होंने गाया नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, और ब्लैक पीपल जो गाए, और जो ब्लैक पीपल थे वो गाए डाई स्टेम। उन्होंने क्या किया, डाई स्टेम गाए। इस तरह से दोनों अपोजिट गाए। तो यहाँ देखिए, दोनों सॉन्ग इसलिए गाया गया क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक यूनिटी को दिखाया गया कि देखिए यहाँ पे अब ऐसा पहले जैसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो वाइट पीपल है ना, वो अफ्रीकन का जो क्या है, जो सॉन्ग है वो गा रहे हैं, और जो अफ्रीकन हैं वो किसका सॉन्ग गा रहे हैं, वो वाइट पीपल का सॉन्ग गा रहे हैं। तो ये चीज़ इसलिए वहाँ पे क्या हुआ था, 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। पहला किसके लिए, टू मार्क द यूनिटी के लिए, और दूसरा कि अब क्या है, यहाँ पे कोई भी क्या ऑप्शन नहीं है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और यहाँ पे सब कुछ ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट है किसका, क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 में कह रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। हमारे जो हार्ट में ना क्या नेचुरली आता है मंडेला के अनुसार। ऑप्शन ए है हेट्रेड, बी है यूनिटी, सी है लव, और डी है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। देखिए ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है, और लाइन है इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। तो देन इट्स अपोजिट का मतलब लव का अपोजिट क्या है, हेट है। तो यहाँ सेंस वही है, कहते हैं यहाँ पे क्या है, एक जब आप पढ़ेंगे तो चैप्टर में क्या एक लाइन आती है, कह रहे हैं क्या लाइन कह रहे हैं कि फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, कि जो लव होता है ना वो मोर नेचुरली होता है एक ह्यूमन हार्ट में, किसके, इसके अपोजिट के, और इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट हेट है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22,
व्हाट रियलाइजेशन डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसके ऊपर भी इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा है। तो इट ये क्या है यहाँ पे वाज होगा, इट वाज जस्ट एन इल्यूजन। ये क्वेश्चन ऊपर हम लोग पढ़े हैं तो इसको स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट बिगेन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम। मतलब क्या ऐसा था कि वो क्या हुआ, इनको हंगर फॉर फ्रीडम हो गया कि भाई नहीं स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए, एक भूख सी लग गई कि हमें अब स्वतंत्र होना है, इस जंजीरों में नहीं जकड़े रहना है, गुलाम बन के नहीं रहना है, इस तरह से। देखिए पहला है द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, हिज ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स पीपल, हिज ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स फैमिली, ही वॉज बॉर्न टू फाइट। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है ऑप्शन ए है, करेक्ट है। द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, यही क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। अभी इसके पहले हमने बताया है कि किस पार्टी को मंडेला ने क्या किया था, ज्वाइन किया था। तो एकदम सिंपल सा है, देखिए चूँकि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन्होंने क्या किया था, ज्वाइन किया था। तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज। कह रहे हैं अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, एक इंसान जो होता है ना, जो दूसरे इंसान की स्वतंत्रता को लेके जाता है, तो उसे क्या कह सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, वाइट, प्रिजनर ऑफ हेट्रेट, क्रिमिनल, नन ऑफ द अबव। तो इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो ऑप्शन बी है करेक्ट है, प्रिजनर ऑफ हेट्रेट क्या होगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 26, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ नॉट फ्री। मंडेला के अकॉर्डिंग कौन फ्री नहीं है। पहला है ऑपरेशर्स, बी है ऑपरेस्ड, और सी बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए, जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 26 का सी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। ऑपरेशर और ऑपरेस्ड दोनों ही क्या हैं, जो अत्याचार करने वाले हैं और अत्याचार जिन पे हो रहा है, दोनों के दोनों क्या है, स्वतंत्र नहीं है अकॉर्डिंग टू मंडेला। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। और किस तरह से इनका जो हंगर फॉर फ्रीडम था वो क्या हो गया, चेंज हुआ लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 27 जो है देखिए, पहला ऑप्शन है दिस डिज़ायर ऑफ नॉन रेशियल सोसाइटी ट्रांसफॉर्मेड हिम इनटू अ वर्चुअस एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन, टर्न्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मैन, बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ द अबव। तो इसका भी ऑप्शन सी करेक्ट है, दोनों ए एंड बी दोनों सही है। देखिए इन्होंने क्या, इनकी एक इच्छा थी कि ये जो क्या है, जो नॉन रेशियल सोसाइटी क्या होनी चाहिए वही ट्रांसफॉर्मेट कर सकती है उनको, किसमें, एक वर्चुअस, एक नैतिक एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन में, जो कि क्या कर सकता है, सेल्फ सेक्रीफाइस कर सकता है। दूसरा, टर्न अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मैन, और एक ऐसा जीवन इनका हो, एक इंसान की तरह से जिए, जो कि इंसान से क्या करे, लव करे। तो इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट है 27 का। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट। क्वेश्चन देखिए 28 है कि व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट जो है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का बी है, ऑप्शन बी करेक्ट है, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है थाबो मवेकी वाज स्वर्ण इन एज। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अभी पीछे हम डिस्कस किए हैं, यहाँ क्वेश्चन आ भी गया कि जो थाबो मवेकी थे उन्होंने क्या शपथ लिया, किस रूप में, तो फर्स्ट डिप्यूट प्रेसिडेंट, सेकेंड डिप्यूट प्रेसिडेंट, थर्ड डिप्यूट प्रेसिडेंट, फोर्थ डिप्यूट प्रेसिडेंट। तो सिंपल सा है, देखिए क्या है यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ए। क्वेश्चन नंबर 29 का ए सही है, फर्स्ट डिप्यूट प्रेसिडेंट के रूप में क्या हुए थे, ये शपथ लिए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ANC स्टैंड्स फॉर। इसके बारे में पीछे हम पढ़े हैं, ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस क्या हुए थे, नेल्सन मंडेला ने क्या किया था, ज्वाइन किया था।
तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका ऑप्शन डी है करेक्ट, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस आपका करेक्ट ऑप्शन है, ANC का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जेनानी वाज ऑफ नेल्सन मंडेला। जेनानी क्या थी, तो इनकी डॉटर थी, जब ऑथ सेरेमनी हो रहा था तो ये थी वहाँ पे, तो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट है, डॉटर। क्वेश्चन नंबर 32, द वर्ड ट्रांजिस्ट्री मीन्स, ट्रांजिस्ट्री जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे परमानेंट, नॉट परमानेंट, फॉरएवर, ट्रांसिट, तो ये आपका ऑप्शन बी है करेक्ट, जो ऑप्शन बी है करेक्ट है, नॉट परमानेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट ऑप्शन है बी, यहाँ पर ट्रांसिटरी का मतलब हुआ नॉट परमानेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, मंडेला ज्वाइन द पार्टी। अभी देखिए ये भी क्वेश्चन एक तरह से रिपीटेड है, देखिए यहाँ पे ANC इन्होंने ज्वाइन किया था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, पीछे हम लोग चूँकि फुल नाम दिया हुआ था तो यहाँ शॉर्ट में भी दे सकता है, इसलिए यहाँ पे जोड़ दिया गया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, इम्पॉर्टेंट है, प्रिटोरिया इज़ कैपिटल ऑफ। तो यहाँ देखिए इज़ द होगा, यहाँ पे छूट गया है, प्रिटोरिया इज़ द कैपिटल ऑफ। तो प्रिटोरिया कहाँ का कैपिटल मतलब है, तो ये साउथ अफ्रीका, वहीं पे क्या हुआ था, इन्होंने शपथ लिया था। क्वेश्चन नंबर 35, एम्फी थिएटर इज़ मेड ऑफ। जो एम्फी थिएटर था जहाँ पे इन्होंने क्या किया था, शपथ लिया था, वो किससे बना हुआ है। देखिए पहला है ग्लास स्टोन, सैंड स्टोन, ब्लैक स्टोन, ऑल ऑफ दीज, करेक्ट ऑप्शन बी है, सैंड स्टोन से क्या हुआ, ये बना हुआ है, और एम्फी थिएटर में ही इन्होंने क्या किया था, शपथ लिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, वाई मंडेला पुट फ्रीडम फॉर कंट्री बिफोर फ्रीडम फॉर फैमिली। कह रहे हैं कि मंडेला के लिए जैसे जो कंट्री का फ्रीडम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे, किसके फ्रीडम से, फैमिली के फ्रीडम से, तो ऐसा क्यों है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, फेल्ट पेन ऑफ हिज सिटीजन्स, इम्पैक्ट ऑफ एपार्थाइड ड्यूरिंग प्रिजन डेज, हैड एंटी वेस्टर्न माइंडसेट, हैड लेस लव फॉर फैमिली। देखिए तो ये डी तो एकदम नहीं है, और यहाँ पे क्या है, सी भी नहीं है। अब आपको कन्फ्यूजन किस में होगा, ए और बी में होगा। तो देखिए अब बी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, कि इम्पैक्ट ऑफ एपार्थाइड ड्यूरिंग प्रिजन डेज। देखिए इनके ऊपर जो एपार्थाइड था, जो रंग भेद सिस्टम था साउथ अफ्रीका में, उसका प्रभाव तो था, और इसी को लेकर इन्होंने क्या किया था, एक मुहिम छेड़ा था, क्रांति छेड़ी थी, और इनको सफलता भी मिली। बट ऐसा नहीं कि केवल प्रिजन डेज में, जब ये जेल में थे वहाँ पे नहीं, बल्कि पूरा मतलब शुरू से ही इनके अंदर था। तो अगर प्रिजन नहीं रहता तो ये भी ऑप्शन करेक्ट होता, बट इसमें प्रिजन दे दिया, इसलिए क्या ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो ये आप इस तरह से ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, कि फेल्ट पेन ऑफ हिज सिटीजन्स, इनको क्या हुआ, महसूस हुआ, बहुत ज़्यादा पेन महसूस हुआ, किसके लिए, अपने सिटीजन्स के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 36 का ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, when the writer says he could not fulfill both of these obligation he means that। राइटर कहते हैं कि ये फुलफिल नहीं कर सकते बोथ दीज ऑब्लिगेशन, ही मीन्स डैट। तो बोथ दीज ऑब्लिगेशन किसकी बात करते हैं, जो ऑब्लिगेशन ऑफ फैमिली और ऑब्लिगेशन ऑफ नेशन है उसी की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए है, ही कुड नॉट लुक आफ्टर हिज फैमिली एंड हिज कंट्रीज एट द सेम टाइम। तो करें कि एक साथ साथ ये अपने देश और अपने परिवार दोनों की सेवा नहीं कर सकते, उनकी देखभाल नहीं कर सकते। ही कुड नॉट ट्रेवल बिकॉज ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो बिल्कुल नहीं। ही हैड टू लीड अ सीक्रेट लाइफ, ये भी नहीं। ही फेल्ट ग्रेटली ओबलाइज्ड, ये भी नहीं। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका क्या है, करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन ए है, ही कुड नॉट लुक आफ्टर हिज फैमिली एंड हिज कंट्री मैन एट द सेम टाइम। एक साथ साथ कह रहे हैं कि दोनों चीज़ को देख नहीं सकते, इसलिए क्या ये कहते हैं कि दोनों एक साथ फुलफिल नहीं कर सकते, किसको, देश को भी और अपनी फैमिली को भी। क्वेश्चन नंबर 38, हु वाज स्वर्न इन एज सेकेंड डिप्यूट प्रेसिडेंट। देखिए सेकेंड डिप्यूट प्रेसिडेंट इसके पहले भी हम बता चुके हैं, कौन लिए थे, मिस्टर देखिए मिस्टर डी क्लार्क, इन्होंने क्या किया था, सेकेंड
डिप्यूट प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिया था। 2 डिप्यूट प्रेसिडेंट बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन 39, द इनॉग्रेशन सेरेमनी वाज डिग्नेटरीज ऑफ मोर देन। अभी इसके पहले हम लोग डिस्कस किए हैं कि कितने डिग्नेटरीज लगभग में आए हुए थे, तो कितने थे, कई बार बताया मैंने, 140 कंट्रीज़, लगभग 140 देशों से भी ज़्यादा के लोग क्या हुए थे, आए हुए थे शामिल होने के लिए इनके ऑथ सेरेमनी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मेनी सीट्स वन बाय मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। अब यहाँ पे देखिए कितनी सीटें इनको प्राप्त हुई थी। पहली बार जब क्या हुआ था, जब वहाँ इलेक्शन हुआ था तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जिस पार्टी को ये ज्वाइन किए थे, कितनी सीटें मिली थी। देखिए तो ऑप्शन क्या है, ए है 250 to 400, बी है 252 to 400, 260 to 400 और 262 to 400। तो ऑप्शन बी है करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। 252 आउट ऑफ 400 सीट था, जिसमें से 252 सीट क्या हुआ था, इनको मिला हुआ था, इनकी पार्टी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मेनी ईयर्स नेल्सन मंडेला स्पेंट इन प्रिजन। करें यहाँ पे कितने साल मतलब इन्होंने क्या किया था, स्पेंड किया था प्रिजन में। देखिए ये जो प्रिजन में स्पेंड किए थे, क्वेश्चन नंबर 41 जो है, लगभग 30 ईयर्स क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया था, स्पेंड किया था प्रिजन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, नेल्सन मंडेला अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज़ इन द ईयर। इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था नेल्सन मंडेला को, तो किस सन में दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 42 का क्या है, जो ऑप्शन क्या है, ये डी करेक्ट ऑप्शन है। 1993 में क्या हुआ था, इनको पीस प्राइज़ मिला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है इसका। साउथ अफ्रीका के हीरो थे, उसी के लिए इन्होंने क्या किया था, लड़ाई लड़ा था, तो जाहिर सी बात है कि उसी के हीरो होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपरथाइड। अब देखिए एपरथाइड जो कि बार बार रंग भेद, जो नस्ली वहाँ पे क्या थी, समस्याएं थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, तो इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए पहला है रेशियल सेग्रेगेशन, बी है फ्रीडम, सी है हिम्स, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। रेशियल सेग्रेगेशन था वहाँ पे, जो रेशियल क्या था, रंग भेद की जो वहाँ पे क्या थी, व्यवस्था थी साउथ अफ्रीका में। तो एपरथाइड का मतलब वही होता है रंग भेद, रेशियल सेग्रेगेशन। ऑप्शन ए करेक्ट है 44 का। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट डिड द नरेटर एंड द पैट्रियट सेक्रीफाइस देयर लिप्स फॉर। करें यहाँ पे कि व्हाट डिड द नरेटर, करें कि नरेटर ने और द पैट्रियट सेक्रीफाइस देयर लिप्स फॉर, क्या मतलब सेक्रीफाइस किए। तो देखिए ये क्या है, क्या क्या, फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर फैमिलीज, फॉर देयर ओन पीपल, टू लिबरेट फ्रॉम एपरथाइड पॉलिसी, ऑल ऑफ द अबव। तो 45 का ये क्या है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन है। भाई उन्होंने क्या किया, संघर्ष किया, किसके जीवन के लिए, तो फ्रीडम, फैमिली के फ्रीडम के लिए, वहाँ के लोग थे उनके फ्रीडम के लिए, और वहाँ पे क्या था, जो एपरथाइड पॉलिसी थी उसके लिए क्या था, इन्होंने क्या किया था, संघर्ष किया था। तो ऑल ऑफ द अबव क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह से फ्रेंड हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 45 MCQs क्वेश्चन को पढ़े। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आगे के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।